हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट के सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूरल एरियाज होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? रूरल डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग द रूरल कम्युनिटी। तो गांव की जो मेजोरिटी है वो पुअर होती है, इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और बैकवर्ड होते हैं। तो ब्रिटिश रूल के समय में जो गवर्नमेंट डिड नॉट मेक मच एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजर्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज मेड ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विलेजेस। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स डिसाइड किए हैं, पंचायत बनाई हैं विलेजेस में, ताकि वहाँ का एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। तो गवर्नमेंट जो है इंडिया में 3 लेवल पर काम करते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बड़े एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को डील करती है, जो कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की देखभाल करती है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम, रेलवे, जो कि बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस है जिनकी। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट की चीजों की देखभाल करती है, जैसे स्टेट की एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल ट्रांसपोर्ट स्टेट का, हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों द्वारा चुनी जाती है, उसी लोकेलिटी के लोगों द्वारा जो चुनी जाती है। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उस लोकल एरिया को गवर्न करने के लिए, जिससे कि वो दे आर बेस्ट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ देयर एरिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि जो लोकल चीजें हैं, जैसे सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, हेल्थ केयर है, तो ये सब प्राइमरी फंक्शंस जितने भी हैं वो एक अच्छी तरह से चल सकते हैं। दूसरा, लोकल लोग जो होते हैं वो सुटेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो टेक्स द डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो बच्चों, पंचायती राज एक 3 टायर का सिस्टम है जो कि 3 लेवल पर काम करता है: ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये तीन इंस्टीट्यूशन एक साथ काम करके उस किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए काम करते हैं और सुटेबल स्टेप्स उठाते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। कुछ पंचायत है जो कि ब्लॉक समिति कंबाइंड, कुछ पंचायत इकट्ठा होकर के ब्लॉक समिति बनाती है। ब्लॉक समिति जो है वो पूरे ब्लॉक की देखभाल करती है। जिला परिषद सिस्टम में सबसे ऊपर आती है और इसमें ब्लॉक समिति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं और कुछ दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, और ये ब्लॉक समिति को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। तो 3 बॉडीज एक साथ काम करके इसको पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। पंचायत इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो इसमें गांव वालों का जो डिसीजन होता है, देयर डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल। पुराने जमाने में भी पंचायत होती थी एंड वो जो है बहुत सारी चीजों को सुलझाती थी लोकल लोगों की, एंड ये सबसे छोटी यूनिट है गांव वालों की सरकार की, तो इसे लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। इसके बाद 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और रूल्स बनाए पंचायती राज सिस्टम के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड किया, जिसने कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वो माना गया। तो ये दीज प्रोविजंस मेड इन द एक्ट एज अंडर कि इट शुड बी जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम होना चाहिए: ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। रिप्रेजेंटेटिव जो है सारी सीट के लिए वो एक पंचायत से शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द एलिजिबल वोटर ऑफ द वार्ड। इस तरह से ये रूल्स बनाए गए। फिर पंचायती राज सिस्टम विलेज लेवल पर जो है वो 3 मेन बॉडी से बना है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो ऑल द 3 बॉडीज हैव सेपरेट फंक्शंस टू परफॉर्म। सबसे पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा सबसे पहली बॉडी है पंचायत की। इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं वो बड़े गांव के एडल्ट लोग होते हैं, और इसमें ग्राम सभा के मेंबर चुनने के लिए एक पर्सन शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मिनिमम 18 ईयर्स। तो इनके जो काम होते हैं वो होता है, जैसे द ग्राम सभा जो है वो ग्राम प्रधान को चुनती है और उसको
इट मीन्स ट्वाइस ए ईयर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, जैसे कि इनकम अप्रूव करना, एक्सपेंडिचर उस साल के एस्टिमेट करना, नए टैक्सेस को कंसिडर करना, ग्राम पंचायत को देखना, टू कंसिडर एंड अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद ग्राम पंचायत है कंपोजिशन। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कुछ सीट्स होती हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं, जबकि 1/3 जो होती है टोटल नंबर की सीट्स वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। यदि ग्राम सभा इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत तो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो हर एक ग्राम पंचायत में एक हेड होता है जिसको कि सरपंच इलेक्ट बाय एन इलेक्टेड सरपंच, और ही इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी आल्सो। ग्राम प्रधान, द सरपंच एंड अदर पंच आर ऑल ऑनररी ऑफिस बेयरर्स। इसके बाद फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स ऑफ विलेज। ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गांव लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ग्राम पंचायत का फंक्शन जो है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जो प्रोविजन है पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। दूसरा मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग ऑफ पब्लिक वेल्स। दूसरा होता है ऑप्शनल फंक्शन, तो जिसमें कि मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ गुड क्वालिटी सीड एंड फर्टिलाइजर टू फार्मर, कमजोर सेक्शंस में हेल्प प्रोवाइड करना सोसाइटी के। इसके बाद न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत इज लाइक ए लोकल कोर्ट। ये एक पंचायत सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। न्याय पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के मेंबर जो है कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत का मेन पर्पस है जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच उनको सॉल्व करना और तुरंत निर्णय सुना देना। द केसेस मे बी ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल इन नेचर। जब न्याय पंचायत कैन ओनली इम्पोज फाइन्स एंड इट कैन नॉट सेंटेंस ए पर्सन फॉर इम्प्रिजनमेंट। इसको जेल की सजा नहीं सुना सकती है, छोटा मोटे फाइन लगा सकती है लोगों पर। तो हाउएवर इफ ए पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट तो वो जस्टिस के लिए उससे ऊंची कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद ब्लॉक समिति होती है। इट इज द सेकेंड यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम और ये ब्लॉक लेवल पर बनाई जाती है और ये एक इसेंशियल लिंक है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इट इज नॉन एज क्षेत्र समिति इन उत्तर प्रदेश, पंचायत समिति इन आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इट इज कॉल्ड आंचलिक परिषद। कंपोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो भी आर आल्सो इलेक्टेड एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। जितने भी सरपंच है ग्राम पंचायत के ब्लॉक में आते हैं एंड एमएलएज एंड एमपीज जो है उस एरिया के। ब्लॉक समिति शुड आल्सो हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड 1/3 ऑफ सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। Functions of block samiti, so to help the people and also for other development work in the block, main functions जो है block समिति के वो है to apprise people of the new method of agriculture and to help the farmer, good quality के seeds, fertilizer और pesticide provide करना and villagers की help करने के लिए उन्हें varieties और अलग अलग breed के domestic animal provide करना to ensure education for their children। अब सोर्सेज ऑफ इनकम है। ब्लॉक समिति नीड्स फंड्स टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। तो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो कि रिकमेंडेशन से मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस, ये सब उसमें पंचायत से चार्ज किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद इज कंपोज्ड बाय द फॉलोइंग मेंबर। प्रधान होता है पंचायत समिति का, चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड एमपीज एंड एमएलएज। उसके बाद फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। मेन फंक्शन ऑफ जिला परिषद है टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू वेरियस ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति। उन्हें नए नए प्रोजेक्ट और लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में उनका मदद होती है एंड टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ पंचायत समिति इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ बजट ऑफ द समिति।
इसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद के इनकम के सोर्स है टैक्सेस, लाइसेंस फीस, मार्केट फीस, शेयर इन लैंड रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम रेंट, लीज ऑफ जिला परिषद प्रॉपर्टी। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम है, द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है टू सेट अप ए पंचायती राज सिस्टम। इट आल्सो गिव्स देम सफिशिएंट पावर। इसलिए सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम करती है पंचायती राज सिस्टम की सफलता के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायती राज सिस्टम को असिस्ट करती है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड ग्रांट एंड असिस्टेंस टू पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट, और पंचायत के पावर को भी डिसॉल्व करती है। इट इज नॉट ए फंक्शनल प्रॉपर्टी। थैंक यू।